क्या मोक्ष की इच्छा रखना आसक्ति है? हाँ, मोक्ष की इच्छा रखना भी आसक्ति है। वास्तव में मोक्ष की आपकी कल्पना आपने क्या करके रखी है मालूम नहीं कि मोक्ष यानी कोई वस्तु है, उसकी आसक्ति है क्या आसक्ति नहीं है, ऐसा आप विचार करते हैं। एक्चुअली मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है। उस अवस्था की आसक्ति कैसे की जा सकती है? अवस्था तो स्वयं में स्वयं प्राप्त होती है गुरु सानिध्य के अंदर, उसकी आसक्ति नहीं की जा सकती। तो मोक्ष एक स्थिति है, ध्यान की एक उच्च अवस्था है, इसे मोक्ष कहते हैं। तो हमको सशरीर, फिर से मेरे शब्दों पे ध्यान दो, वो आपको सशरीर प्राप्त करना होगी, इस शरीर के साथ प्राप्त करना होगी। शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको एक ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करना होगी, और उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता है। इसलिए शरीर को दोष देना छोड़ दो, मैंने कल ही समझाया था। दोष मत दो, उसको धन्यवाद दो। उसके बिना तो हम उस मोक्ष तक पहुंच ही नहीं सकते। मर सकते हैं, मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। मोक्ष प्राप्त करना और मरना एकदम अलग अलग है। लोग समझते हैं मरना यानी मोक्ष प्राप्त करना, ऐसा नहीं है। मरना अलग है, मोक्ष प्राप्त करना अलग है। और मोक्ष प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मरता नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने बैठा हूं। मोक्ष 25 साल पहले प्राप्त किया था, अभी तक जीवित हूं। सिर्फ वो प्राप्त करके मैं बैठा नहीं रहा, इसी इच्छा से समझ में आया हूं जो मैंने प्राप्त किया है, जो स्थिति मैंने प्राप्त की है, वो स्थिति प्रत्येक साधक प्राप्त करे, इसी इच्छा से आया हूं। और ये सारे प्रयत्न सिर्फ इसी के लिए। तो दिमाग से गलत फहमी निकाल दो, मोक्ष यानी मरना। हाँ, अगर जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो आपका भी एक आवामंडल निर्माण हो जाएगा, आपका भी एक सूक्ष्म शरीर निर्माण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आपके जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति करना होगी। तो मोक्ष यानी एक ध्यान की उच्च अवस्था, सिंपल, जीते जी मर जाना मोक्ष। जीते जी मर जाना मोक्ष है। जिंदा हैं लेकिन मरे हुए हैं, किसी में भी अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, और जीने की इच्छा भी नहीं है। ये और जीने की इच्छा हमारे मोक्ष में बहुत बड़ी बाधक है। क्या होता है मालूम है? इधर कब्र में पैर लटके हुए, पूरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन और जीना है, और जीना है, और जीना है, और जीने की इच्छा है। तो क्या होता है? शरीर तो साथ नहीं देता है, फिर वो इच्छा की तृप्ति कहाँ होगी? दूसरा जन्म लेके होगी, दूसरा जन्म लेंगे। लेकिन दूसरा जन्म लेने की भी इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है। जो मरा ही हुआ वो क्या मरेगा? और हम कब मरते हैं? जब हम मरते हैं, मजबूरी में मरते हैं, क्योंकि मरीज गए। अब जब मर गए तो मरना ही पड़ेगा ना। लेकिन उस मरने के पहले अगर मर जाओ, सब में से डिटैच हो जाओ, सब में से छूट जाओ, तो फिर वो मरने की आवश्यकता नहीं हो। मृत्यु कभी भी आए, क्या फर्क पड़ता है, मरे ही हुए हैं। तो अपने जीवन काल में जीते जी मर जाना मोक्ष है। मोक्ष
ध्यान की एक उच्च अवस्था है, जो उस उच्च अवस्था हमको हमारे जीवन काल में ही प्राप्त करना होगी। और उसके लिए प्रयत्न काम नहीं आएंगे। उसके लिए सामूहिकता की आवश्यकता है, कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। अब शक्तियां का विकेंद्रीकरण हो गया है, बढ़ गई है, हजारों में लाखों में विकेंद्रीकरण हो गया है, बढ़ गई है। तो जब तक हम लाखों लोगों के साथ में नहीं चल सकते, तब तक हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मोक्ष प्राप्ति एक ध्यान की उच्च अवस्था है, जिसमें मनुष्य जीते जी डिटैच हो जाता है, सब में से अलिप्त हो जाता है। सब में है लेकिन किसी में नहीं है। ऐसी स्थिति आप सभी को प्राप्त हो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है।